आज के टाइम में अगर कोई देश युद्ध लड़ता है तो उसकी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे देश के पास एयरफोर्स कितनी स्ट्रांग है। लेकिन इसके उल्टा अगर आपको किसी देश को कमजोर करना है तो सबसे पहले उसकी एयरफोर्स को कमजोर करो। और लगता है अब भारत के दुश्मन यही करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम को कुछ अनजान साइबर हमलावरों द्वारा हैक करने की कोशिश की गई। इन हैकर्स का मकसद इंडियन एयरफोर्स के क्रूशियल डाटा को चोरी करना था। हैकर्स द्वारा इंडियन एयरफोर्स के सिस्टम को हैक करने के लिए गोस्टिलर मैलवेयर के एक वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया। ये मैलवेयर गिटहब पर पब्लिक है, यानी कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। हैकर्स ने SU-30 एयरक्राफ्ट प्रोक्यूरमेंट नाम की फाइल बनाकर एयरफोर्स के कंप्यूटरों को भेजने की कोशिश की। और इसी फाइल के साथ जो सामने से तो एक फाइल दिख रही थी, लेकिन जैसे इसको ओपन किया जाता या इसको डाउनलोड किया जाता तो इसके जरिए एयरफोर्स के कंप्यूटर सिस्टम में एक वायरस आ जाता और वो सारा डाटा चोरी करके उन हैकर्स को दे देता जिन्होंने ये एयरफोर्स के कंप्यूटर में डालने की कोशिश की थी। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने पिछले साल सितंबर महीने में 12 फाइटर जेट्स खरीदने का ऑर्डर दिया था और हैकर्स ने इसी को जरिया बनाकर अटैक करने की कोशिश की थी। लेकिन खुशी की बात यह रही कि इंडियन एयरफोर्स की कोई भी सूचना हैकर्स चोरी करने में नाकामयाब रहे। अब यह सवाल उठता है कि इन सब हरकतों के पीछे किसका हाथ है। जब भी हैकिंग की बात आती है तो भारतीयों का पहला शक चीन पर ही जाता है। यहाँ ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि इस अटैक के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि जब ये अटैक करते हैं तो अपनी रियल लोकेशन छुपा लेते हैं। इसलिए जब इनकी जांच की जाती है तो पता चलता है ये हमले भारत पर अलग अलग देशों से हो रहे हैं, जिनमें से कुछ देशों की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। आज के टाइम में इनको रोकने का एक ही रास्ता है, देश अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करे, जो भारतीय एयरफोर्स ने करके दिखाई हुई है। बाकी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।